दूर होते हैं। जब वे जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को चिंतित नहीं कर रहे। हालांकि जलवायु परिवर्तन को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसे धीमा और कम करने में आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपको बस अपने पर्यावरण को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाने की भी जरूरत है। आपकी पीढ़ी बिजली और यातायात सुविधाओं के बगैर रह नहीं सकती, लेकिन आप इनके उत्पादन के तरीके में बदलाव ला सकते हैं और इसके लिए आपकी पीढ़ी के हाथों में है विज्ञान की ताकत। जैसे चमकते सूरज से दिन में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए आप कर सकते हो। आपकी छत पर अगर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो इसे पानी को भी गर्म किया जा सकता है। बहने वाली हवा की भी बहुत ऊर्जा होती है। ये बहती हुई हवा विंडमिल को घुमाती है, जिससे बिजली पैदा होती है और प्रदूषण भी नहीं फैलता। ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। इनके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के और भी कई साधन हैं, जैसे हाइडल पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, टाइडल पावर, जियोथर्मल पावर, वेव एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल इत्यादि। अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझें और अपने जीवन में इनका उपयोग करें तो आपको कितना लाभ हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये न सिर्फ बिजली बचाएगा बल्कि आपके पैसे और पर्यावरण भी। आपके मोबाइल फोन, आईपॉड या ऐसे ही दूसरे बिजली के उपकरणों के चार्जर स्विच के स्टैंड बाय मोड में होने पर भी बिजली की खपत करते रहते हैं। इसीलिए इनके प्रयोग में ना होने पर इन्हें हमेशा बंद रखा करो और जब भी आप कमरा छोड़ो अपना टीवी, वीडियो प्लेयर, स्टीरियो और कंप्यूटर बंद करना मत भूलो। अपने एसी के थर्मोस्टेट को 2 डिग्री तक बढ़ाओ। इस छोटे से कदम से आप हर साल 900 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बचत कर सकते हैं। गाड़ियों के कम चलने का मतलब कम धुआं है, इसलिए बसों और रेलगाड़ियों को इस्तेमाल करें, कारपूल करें या साइकिल का इस्तेमाल करें और साइकिल से ही काम पर या स्कूल जाया करें। अगर ड्राइव कर रहे हो तो कोशिश करें कि कार क्षमता के हिसाब से चले। मिसाल के तौर पर अगर आपके कार के टायर में हवा संतुलित रहेगी तो माइलेज बढ़ जाएगा। तेल की हर बचाई गई बूंद न सिर्फ आपके बजट को बल्कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी काबू में रखेगी। छोटी दूरियों के लिए परिवहन का एक साधन कभी पुराना नहीं होगा, वो है पैदल चलना। पैदल चलने से आप भी तंदुरुस्त रहोगे। जितना कागज आप इस्तेमाल करते हैं उसका 90% पेड़ों से आता है। लगभग 4 करोड़ पेड़ हर साल किताबों, कागज इत्यादि बनाने के लिए काटे जाते हैं और ये संख्या बहुत ज्यादा है। क्लास में 30 बच्चों की औसत से हर बच्चे की 8 कॉपियों के बदले एक 60 फीट ऊंचा पेड़ काटा जाता है। हर हाल में कागज की बर्बादी रोकनी होगी। इससे नया कागज बनाने, उसके परिवर्तन और रिसाइकलिंग के दौरान पैदा होने वाला प्रदूषण और ऊर्जा के इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा। पेड़ों को बचाने के लिए चिट्ठी और पोस्ट कार्ड लिखने के बजाय ईमेल करना बेहतर है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी जीवाणु इसे मिट्टी में नहीं मिला सकते। और जब प्लास्टिक को खत्म करने के लिए जलाया जाता है तो इससे बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। अगर इसे यूं ही फेंक दिया जाए तो इससे सीवर जाम हो सकते हैं। ये चरने वाले जानवरों के लिए भी हानिकारक है। ये सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि सब्जी या सामान खरीदने जाते वक्त
कपड़े के थैले ले जाया करो और प्लास्टिक बैग में सामान लेने से मना करो। पानी बहुमूल्य है जिसे हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि जब पानी की जरूरत ना हो तो नल को बंद रखना ही अक्लमंदी है। ब्रश करते वक्त या फिर कार धोते समय जब तक जरूरत ना हो पानी ना चलाएं। पानी जीवन के लिए अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहने दें। क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ कितने एसी का काम करते हैं? पेड़ हरे ईंधन है और 24 घंटे वातावरण को साफ रखने के लिए काम करते हैं। आप अपने घर को ठंडा रखने के लिए उन जगहों पर पेड़ लगा सकते हो जहां सूरज की रोशनी पड़ती है। साथ ही ब्लाइंड्स या पर्दे खींचकर आप एयर कंडीशनर की जरूरत को बहुत हद तक कम कर सकते हो। डिसीडियस पेड़ सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इससे उन दिनों में जब आपको गर्मी की जरूरत होगी, सूरज की किरणें आसानी से आप तक पहुंच पाएंगी, वो भी बिना खर्च बढ़े। और गर्मियों में ये पेड़ आपको एसी के फायदे देते रहेंगे। और इस तरह आप सब मुझे हरा भरा भी रखेंगे। रोशनी के लिए बिजली के लैंप्स के बजाय कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स यानी CFL घरों में लगाओ। CFL सामान्य बल्ब के मुकाबले 1/4 बिजली की खपत करते हैं और उनसे 8 गुना ज्यादा टिकाऊ भी होते हैं। अब तो बाजार में नए LED बल्ब भी उपलब्ध हैं, जिससे बिजली की खपत कम होती है। LED की लाइफ CFL से ज्यादा है, जो 30,000 घंटे या उससे ज्यादा के लिए चल सकते हैं। इसलिए बिजली की बचत करने वाले और कम खपत करने वाले बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल से आप मेरी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों का इस्तेमाल करो। 2 से 10 गुना कम बिजली की खपत करने वाले उपकरण 1 से 5 स्टार रेटिंग के होते हैं। जिसके जितने ज्यादा स्टार होंगे वो उतना ही एनर्जी एफिशिएंट माना जाएगा। बहुत जरूरी ना हो तो नए की जगह रिसाइकिल सामान खरीदो। इससे इस चीज के बनने में लगी ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो पाएगा। कागज, प्लास्टिक, अखबार और एल्युमिनियम केन्स को रिसाइकिल करने की कोशिश करो। जब भी आप अपना नया घर बनाएं तो ग्रीन बिल्डिंग बनाएं, जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, ऊपरी मिट्टी या ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। ग्रीन बिल्डिंग सूरज की रोशनी की दिशा और पानी की बचत पर केंद्रित है। वर्षा का पानी हार्वेस्ट किया जाता है, जिससे भूतल में पानी का स्तर बना रहे। घर भी इको फ्रेंडली रहेगा और बिजली की बचत भी करेगा। अगर आपने ऐसे कदम ना उठाए तो जलवायु परिवर्तन एक गंभीर खतरा है। सिर्फ आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। सिर्फ आप। अगर अब भी होश ना आया तो हंसते फूलों को मुरझाने में देर नहीं लगेगी। हो सकता है कि कभी कुदरत भी भूल जाए कि कहीं दुनिया बसती थी।